जय हिंद। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हम कवर करेंगे 16 से लेकर 31 मई तक आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके करंट अफेयर्स पर आधारित होंगे। आज की क्लास में ना केवल आप करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, इसके साथ साथ आप सामान्य ज्ञान और विज्ञान आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप समझ गए होंगे मैं किस कॉन्सेप्ट पर पढ़ाता हूं और आप कैसे तैयारी करेंगे। अगर आप नए हैं तो लेक्चर को कंप्लीट देखना और पुरानी वीडियोस को देखना मत भूलना। अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं आपके लिए मंथली जो पूरी करंट अफेयर्स होती है वो भी लेकर आऊंगा, जिसमें हम पूरी तरह से रिवाइज करेंगे पूरे मई के करंट अफेयर्स को। आज 29 मई है, आपके 30 मई और 31 मई की जो करंट अफेयर्स बनेगी वो भी हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे। कमेंट करके बता देना कि आपको क्लास चाहिए तो उसको जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए एक मोटिवेशन है आपके लिए कि मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी भी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस आने पर भी आपको उतना ही रास्ता चलना पड़ेगा। ये मोटिवेशन कोट उन बच्चों के लिए है जिनकी अभी एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। अगर आप अभी क्विट कर देंगे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। आपको वापस उतना ही जाना पड़ेगा जितना समय आपने बेकार किया है। तो इसलिए क्विट मत करो, तैयारी करते रहो। आज की क्लास को अटेंड करो, इतनी शानदार क्लास है, मजा आ जाएगा आपको। और अगर आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते करते मॉक टेस्ट लगाकर देखिए आपका क्या स्कोर चल रहा है। ऐप को डाउनलोड करो और मॉक टेस्ट लगाओ। कोर्स चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करना। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फटाफट से कमेंट करते जाइए, फटाफट से कमेंट करिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूं। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। क्वेश्चन आपके सामने है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रेक्षक का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? तो फटाफट से कमेंट करके बताइए। बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में। चीन, भारत, मेक्सिको या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। अच्छा, बात हो रही है क्या प्रेक्षण की, तो प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? सपोज करिए आप इंडिया में रहते हैं, लेकिन आप अपने रोजी रोटी के लिए आप बाहर चले गए, आप अमेरिका चले गए, सऊदी चले गए और वहां से इंडिया में पैसे भेज रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो वो भेजा हुआ पैसा क्या कहलाता है? प्रेक्षण कहलाता है। क्लियर है? क्या कहलाता है? रेमिटेंस कहलाता है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे बड़ा देश कौन सा, इसमें सबसे ज्यादा पैसा ट्रांसफर इस तरह से किया गया है, तो इंडिया इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो था आपका करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं, जब वर्ल्ड बैंक की बात चल रही है तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल सर, मिसलेनियस जीके के क्वेश्चन बनते हैं। कौन से? फटाफट से नजर डालिए। विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वर्ल्ड बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डेविड आर मालपास, ये इनका नाम है। फटाफट से नोट्स बनाना। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब वही है कि आपने पूरी फिल्म देख ली ले आपको कुछ समझ में नहीं आया। आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर बैठो, अगर ऐसे इस लेक्चर को देख लो तो बेकार है, बंद कर दो अभी। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठो, तभी आप इस ज्ञान के सागर में बड़े अच्छे से डुबकी लगा सकते हो और ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। क्लियर है? क्या नाम है भाई विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष का? डेविड आर मालपास। देखिए याद करने का तरीका, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक है तो बैंक में क्या होता है? पैसा। पैसा मतलब माल। बैंक में क्या होता है? माल। तो माल होता है तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में। तो आप आंसर क्या करेक्ट करेंगे? डेविड आर मालपास। ये देखिए, ये रहा माल। आपको देख लेना भाई आपके ऑप्शन में माल कहां है। क्लियर है? याद करने की ट्रिक है, आपको देखते याद हो जाएगा। अगला देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है। वर्ल्ड बैंक जो है उसके समूह के सीईओ का नाम क्या है? तो कौन है वो? अंशुला कांत। करेक्ट। इसको लिखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। आपके पेपर में यही सारे नोट्स रिवाइज कर देंगे, आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना। जीके, जीएस, साइंस की क्लास, करंट अफेयर्स सारा आप यहीं से कवर कर रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में नोट करेंगे, हिंदी वाले इंग्लिश में। फटाफट से कमेंट करते जाना आपको। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी भाई वर्ल्ड बैंक की शुरुआत? वर्ल्ड बैंक की शुरुआत हुई थी कब? जुलाई 1944 को। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस पेंटर द्वारा बनाई गई पेंटिंग को न्यूयॉर्क में 103.4 डॉलर में बिकी है? ये 103.4 मिलियन डॉलर है। क्लियर है? 103.4 क्या है? मिलियन डॉलर है। क्लियर? और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कंप्लीट पीडीएफ जिसमें जीके, जीएस और हर एक इमेज लगी होगी ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर और हमारे ऐप पर। दोनों चीजों को जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाब्लो पिकासो। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिक्चर कौन सी है सर? वो कौन सी पेंटिंग है जो लगभग 700 करोड़ रुपए में बिकी है? कितने में बिकी है भाई? 700 करोड़ रुपए।
700 करोड़ रुपए में पेंटिंग बिकी है। ये पेंटिंग है, ये देखिए, ये पेंटिंग है, क्लियर है। ये पेंटिंग लगभग 700 करोड़ में बिकी है। अच्छा, बात पेंटिंग चित्रकारी से चल रही है, तो भारत के कुछ इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चन देखने जो पेपर में आते हैं चित्रकारी से रिलेटेड, फटाफट से नजर डालिए। देखिए इस क्लास का नाम क्या है, पेपर में आने वाली क्लास क्यों है, अभी समझाता हूं। देखिए चित्रकारी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, वारली पारंपरिक चित्रकला शैली किससे संबंधित है, तो आप नोट्स बना के लिखेंगे सर महाराष्ट्र से। किससे संबंधित है, महाराष्ट्र में। पेपर में क्वेश्चन क्या आ जाता है, देखिए ये पेपर का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, मैंने नहीं डाला, आपको दिखाता हूं हर क्लास में ताकि आपको समझ में आए और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू महाराष्ट्र, कौन सी इनमें से जो पेंटिंग का स्टाइल है वो महाराष्ट्र से संबंध रखता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वारली। क्लियर है, डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा वारली। सीपीओ के 9 दिसंबर 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। और आगे देखते हैं, आपसे पूछा जा सकता है मधुबनी चित्रकला शैली किस चीज से संबंधित रखती है या किस राज्य से संबंध रखती है, तो किस राज्य से रखती है, बिहार से। क्लियर हो गया। मधुबनी चित्रकला शैली कुछ इस तरह से दिखती है, आप यहां इमेज देख सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं, बहुत एफर्ट लगते हैं। लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, शेयर करना मत भूलना, मैक्सिमम बच्चों को बुलाना आपको। क्लियर है। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कांगड़ा चित्रकला शैली किससे संबंधित है, तो कांगड़ा चित्रकला शैली किससे संबंधित है भाई, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। क्लियर। और देखते हैं फटाफट से, नोट्स में आपको लिखते जाना है सारा। कलमकारी शैली किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है क्या, कलमकारी चित्रकला शैली। क्लियर है, कुछ इस तरह से दिखती है, ये रही। ठीक है, इस शैली को क्या कहते हैं आप, कलमकारी चित्रकला शैली। अच्छा, पत्र चित्र पारंपरिक चित्रकला शैली कहां से संबंधित है, उड़ीसा से। किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा। पट्टचित्र पारंपरिक चित्रकला शैली किससे संबंधित है, तो उड़ीसा से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्रकला शैली आपके लिए लेकर आया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। जरूरी नहीं आपको सभी पूरे भारत की चित्रकला शैली याद करनी हो, नहीं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करिए, पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अभी पूरी क्लास देखना, आपको मजा आ जाएगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करिए। हाल ही में समाचार में चक्रवात, फटाफट से कमेंट करिए, इनका कलर चेंज करते हैं। चलिए ग्रीन ले लिया। हाल ही में समाचार में चक्रवात ताउते चर्चा में है, यह नाम किसके द्वारा दिया गया है। अभी आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में तूफान आया था, ताउते तूफान। क्लियर है, राजस्थान वगैरह में, आपने गुजरात के तटीय इलाकों से। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो नाम है ताउते, ये नाम किस, कहां से दिया गया है, किस कंट्री ने दिया है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, म्यांमार। क्लियर है, यह नाम किस कंट्री ने दिया है, तो म्यांमार ने यह नाम दिया है। क्लियर हो गया, म्यांमार। अच्छा आप देखिए, एक चीज समझने की है, म्यांमार कहां है, ये रहा आपका म्यांमार। क्लियर है। म्यांमार को पहले किस नाम से जाना जाता था, वर्मा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें पूछ ली जाती है। भारत के नक्शे में ये बांग्लादेश है आपका, ये हमारा प्यारा भारत है, और ये है आपका नॉर्थ ईस्ट के स्टेट। ठीक है, और ये यहीं से बॉर्डर सटा होता है, किससे, म्यांमार वर्मा से। क्लियर हो गया। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में नोट डाउन करते जाएंगे, समझ तो वो हिंदी में भी रहे होंगे। क्लियर है। चलिए, और इंग्लिश वाले बच्चे ना कमेंट जरूर करके बताना कि कौन कौन बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, क्योंकि इंग्लिश में बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं है क्लास में, तो मैं इंग्लिश में नहीं लेकर आऊंगा। मुझे कमेंट करके बताना कितने बच्चे, ताकि मुझे एक वो पता चल जाए कि अगर कोई बच्चे हैं तो जरूर इंग्लिश में लाएंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है। अभी हमने बात करी किस चीज की, चक्रवात की। आपके पेपर में क्वेश्चन क्या आ जाता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि चक्रवात को किस किस नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम हिंद महासागर की बात करें, तो हिंद महासागर के आसपास जब कोई चक्रवात आता है, तब उसको चक्रवात के ही नाम से जाना जाता है, साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आपसे ये पूछ लेगा कि टाइफून, जो टाइफून है उसको किस, कहां से, मतलब कहां जाना जाता है, किस जगह से जाना जाता है, तो टाइफून करेक्ट क्या हो जाएगा, साउथ चाइना सी। अगर साउथ चाइना सी में चक्रवात आता है तो वहां के लोग उसे चक्रवात नहीं कहते, वहां के लोग उसे क्या कहते हैं, टाइफून। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपसे अगर ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात आता है, तो ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात को चक्रवात नहीं कहते, उसके चक्रवात को क्या कहते हैं, विली विलिस। क्लियर है, नाम तो कुछ और डालते हैं, जैसे अभी ताउते आया था, लेकिन हम बोलते हैं चक्रवात आया है, साइक्लोन आया है, वहां के लोग इन नामों से जानते हैं। क्लियर है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये लिखवा रहा हूं, फटाफट से नोट करके लिखते जाइए। ये मत सोचना सर कुछ भी लिखवा रहे हैं, सारा प्रीवियस ईयर में से ही मोस्टली लेकर चल रहा हूं, और ये लेकर चल रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 101% आ सकते हैं। क्लियर है, फटाफट से इन चीजों को लिख लीजिए। साइक्लोन,
तो आपको पता ही है हिंद महासागर, तभी हम इसको साइक्लोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। हेरिकेन, टाइफून, विली विलिस, ठीक है। टॉर्नेडो कहां, अमेरिका का जो तटीय इलाका है वहां पर किस नाम से जानते हैं, टॉर्नेडो के नाम से। क्लियर हो गया। और ट्विस्टर के कहां पर जानते हैं, ट्विस्टर जानते हैं स्थलीय अमेरिका में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर देना, रात को सोते समय एक बार पीडीएफ रिवाइज कर दिया करो। किस देश का मार्स रोवर जुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है, किस देश का, फटाफट से कमेंट करके बताइए, फटाफट से कमेंट करिए, किस देश का मार्स रोवर जुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है। चीन, फ्रांस, जापान या रशिया। फटाफट से देखिए, जुरोंग पढ़ने में ही कहां की लैंग्वेज सी लग रही है, चाइना की नहीं लग रही, एक बार बोल के देखिए, चाइना की लगेगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चाइना। क्लियर है। मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, इमेज आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अब बात मंगल ग्रह की हो रही है, तो इससे संबंधित सर को ज्योग्राफी के क्वेश्चन लाओ ना, बिल्कुल लाया हूं, फटाफट से कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, उसका कारण क्या है, तो कारण क्या है, आयरन। क्लियर है, क्या कारण है, आयरन, ठीक है। लोह युक्त लाल मिट्टी के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल रंग का दिखाई प्रतीत होता है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के दो चंद्रमा है। चंद्रमा क्या होता है, नेचुरल सैटेलाइट को हम चंद्रमा, जैसे भारत के पास वो सॉरी अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक चंद्रमा है, एक ही तो हमारा उपग्रह है नेचुरल, ठीक है। ऐसी जो मंगल है उसके दो उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस और डीमोस। क्लियर है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन आया, आप गूगल करके देख लेना। क्लियर है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, ओलंपस मांस। ओलंपस मांस सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है जो कि मंगल ग्रह पर उपस्थित है, ज्वालामुखी पर्वत भी है और सबसे ऊंचा पर्वत है हमारी पूरी गैलेक्सी का। कहने का मतलब क्या, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, पुरानी क्लासों में आपने पढ़ा हुआ है, नेपाल के जब क्वेश्चन आए थे हमने डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस अपने ब्रह्मांड की बात करें तो अब तक हमें पता चला मंगल ग्रह पर है, इसकी हाइट कितनी है, तो हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, जितना हमारा माउंट एवरेस्ट है उससे 3 गुना ऊंचा है ये पर्वत। क्लियर हो गया। और ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सर ये कहां पर है, ये मंगल ग्रह पर स्थित है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्चून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व कप 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर है। फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिएगा, फटाफट से कमेंट करिए। फॉर्चून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में कौन टॉप पर है, टॉप पर कौन है, 50 नेताओं की जो इन्होंने लिस्ट निकाली है पॉलिटिकल लीडर्स, उनमें टॉप पर कौन है, पुतिन। अच्छा पुतिन कहां के, रशिया से संबंधित है। जो बाइडन अमेरिका से, और जेंडिसा आर्डन, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और ये कहां से है, न्यूजीलैंड से, ठीक है, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। कहां की है भैया, न्यूजीलैंड। क्लियर हो गया, ये रही, ये मोदी जी से मिलते हुए। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, फटाफट से कमेंट करिए। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें देखते हैं। देखिए ये क्या है, इस तरह की जो लिस्ट है ना ये जारी होती रहती है, जैसे कि टॉप नेताओं के नाम, या भारत को लेकर आता है कि इस सूचकांक में भारत की क्या रैंक रही है, या टॉप नंबर 1 पे क्या आया। तो 2021 में जो इंपॉर्टेंट है ना, उन पे हम डिस्कस करते हैं, आपको सारे सूचकांक पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। फटाफट से नोट बनाइए और इनको लिखते जाइए, क्या इंडेक्स, क्या लिखना है आपको, 2021 के महत्वपूर्ण इंडेक्स। क्लियर है। आप क्लास को कंप्लीट देखा करिए, बहुत जानदार क्लास होती है। इंडेक्स क्या है भाई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की क्या रैंकिंग है, 149, मतलब भारत 149वें नंबर पर आया है इस रैंकिंग में। पहले नंबर पे कौन रहा है सर, तो फर्स्ट रैंक पर कौन रहा है, नॉर्वे। अगला सूचकांक क्या है आपका, अगला इंडेक्स क्या है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की क्या रैंक रही है, 84। क्लियर है। पहले नंबर पर कौन आया है, तो जापान। क्लियर है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत की क्या रैंक रही है, 49, और पहले नंबर पर कौन आया है, स्वीडन। क्लियर हो गया। नोट्स बनाते जाइए और इनको लिखते जाइए, क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से हिट होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत की क्या रैंक आई है, 49, 84, 149 या 25। आंसर क्या करेंगे आप, बिल्कुल 49। क्लियर हो गया किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट से कमेंट करते जाइए, पसंद आ रहा है लाइक कर देना। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देना, जिसमें मैं कर रहा हूं उस पर जरूर करना, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की क्या रैंकिंग है, तो 121वें नंबर पर भारत लाया करता है। क्लियर है।
चलिए पहले नंबर पर कौन है, तो सिंगापुर पहले नंबर पर है। क्लियर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत कौन से नंबर पर है, 140वें नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है, आइसलैंड। पहले नंबर पर कौन है, आइसलैंड। क्लियर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में अगर इनमें से कोई आया तो मैं यही बोलूंगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। देख रहे हैं पूरी दुनिया में कोरोना महामारी, दुख, मुसीबत, यही तो आपसे ये जरूर पूछ लिया जाएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है। तो भारत का क्या स्थान है पता होना चाहिए, साथ में पहले नंबर पर कौन है ये भी पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, 139। क्लियर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंग्लिश वाले मेरे शेर, क्लियर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और पहले नंबर पर कौन है, फिनलैंड। क्लियर है, पहले नंबर पर कौन है, फिनलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक विधान परिषद की स्थापना की घोषणा कर दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आप डेली के करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा समय को, अगर आप पे ज्यादा समय तो आप देख रहे हैं, मैं ये वीकली लेकर आता हूं और आगे से आपके हर हफ्ते, हफ्ता जैसे ही खत्म होगा तुरंत आपकी ये क्लास आया करेगी। हर हफ्ते देखिए, जरूरी नहीं है आपको डेली डेली 1.5 घंटे की, 1-1 घंटे की क्लास देखनी हो। पूरे हफ्ते में देखिए ना, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लाया हूँ। डेली के जब मैं लेकर आऊंगा ना अगर, तो उसमें 3-4 मुझे मजबूरी में डालने पड़ेंगे, 10 तो बनाने पड़ेंगे ना, तो कुछ मजबूरी मेरे को करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। तो इसलिए हफ्ते के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आंसर हो जाएगा, अभी अभी ममता दीदी, क्लियर है, पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहां पर विधान परिषद बन रही है। सर ये विधान परिषद क्या होती है अभी डिस्कस करेंगे, बात वेस्ट बंगाल की हो रही है, इसको समझते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, पुरानी क्लासों में डिस्कस किया। यहां पर आपका नेपाल है, क्या है भाई, यहां पर नेपाल। क्लियर है। आपसे पूछा जाता है कौन से भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती, उसमें ऑप्शन होता है वेस्ट बंगाल, आप टिक कर देते हो गलत। वेस्ट बंगाल की जो सीमा है वो नेपाल से लगती है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, फिर से बता दिया। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं विधान परिषद क्या होती है। देखिए अभी ममता बनर्जी चुनाव जीती है और वो सीएम बनी है, ठीक है। ममता बनर्जी जीती हैं, बहुमत आया है, क्यों आया है, क्योंकि उनके विधायक चुने गए हैं। विधायक चुने जाते हैं तो वो कहां बैठते हैं, वो बैठते हैं विधानसभा में। कहां बैठते हैं, विधानसभा में। क्लियर है। जैसे कि नरेंद्र मोदी चुने गए थे तो सांसदों ने ही उनको जिताया था, सांसदों के ही वो नेता थे। मोदी चुने गए थे, सांसद जीते थे बीजेपी के मैक्सिमम। क्लियर है। तो जो सांसद थे वो कहां के थे, लोकसभा के। ठीक है। ऐसे एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। पॉलिटी का अलग टॉपिक बन जाएगा, थोड़ी नॉलेज दे रहा हूं, डिटेल में फिर कभी करेंगे। ठीक है। तो जिस तरह से आपका लोकसभा होता है, ठीक उसी तरह से आपका विधानसभा होता है। जिस तरह से आपकी राज्यसभा होती है, ठीक उसी तरह से आपका विधान परिषद होता है। विधान परिषद, क्लियर है, क्लियर हो गया। डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है इसमें, विधान परिषद में। क्लियर है। कौन चुने जाते हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, ठीक है, स्टेट के, या वेल नोन पर्सन हो गए। डिटेल में इसमें फिर आगे बात करेंगे, इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता। आपको पता होना चाहिए विधान परिषद क्या होती है, आपको यह पता होना चाहिए भारत के किस किस राज्य में विधान परिषद है। क्लियर है। तो देखते हैं किस किस में है। विधान परिषद की बात करें तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने में, 6 राज्य में। 2 तो अपने ही हो गए, कौन से, यूपी और बिहार, याद हो गया। 6 राज्यों में 2 तो अपने हो गए, यूपी और बिहार। 4 नीचे साउथ में, पहले जम्मू कश्मीर में भी थी लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य ही नहीं है। क्लियर हो गया। समझते जाना है, बिल्कुल समझते जाओगे तो चीजें बड़े आराम से आएंगी। 2 यूपी बिहार हो गए, बचे 4। कौन कौन से, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे क्या आपका कर्नाटका। ठीक है। और 2 और बच गए, वो कौन से हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश में ही थी, अब आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना निकला तो उसने भी ले ली। भाई हमें भी विधान परिषद चाहिए। क्लियर हो रहा है। 6 हैं, समझ के करोगे तो याद हो जाएंगे। मैप में भी एक बार नजर मार लेते हैं, कहां पर है भाई। पहला है आपका यूपी में, दूसरा है आपका बिहार में, क्लियर है, तीसरी है आपकी महाराष्ट्र में, चौथी है आपकी कर्नाटका में, पांचवी है आपकी तेलंगाना में, और छठा है आपका कहां पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य है यहां पर है। क्या आपको दिख रहा है मैप में, बिल्कुल दिख रहा होगा, ये लो अब दिखने लगे। क्लियर है। चलिए ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं वो, मतलब सदस्य नियुक्त करने की कम से कम एज कितनी होती है, तो कम से कम एज होती है 30 वर्ष। कितनी होती है, 30 साल। अच्छा अगर आप एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं, एमएलए का, विधायक का, तो कम से कम उम्र कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो कितनी होती है, 25 वर्ष। क्लियर हो गया। कितनी होती है, 25 साल। किसकी, विधानसभा की। क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें पेपर में पूछी भी गई हैं, आगे भी पूछी जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता नियोग
किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? अजंता नियोग किस राज्य की पहली वित्त मंत्री बनी है? पहली महिला वित्त मंत्री तो किस राज्य की बनी है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली या असम? फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी सही हैं, असम इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये है आपकी कौन? अजंता नियोग। अच्छा सर, पहली महिला बनी है तो कुछ आजकल जो चल रही है वो पहली महिलाएं डिस्कस कर लें? बिल्कुल करते हैं। देखिए मैं यहां पर ना वो क्वेश्चन भी डाल सकता था, पहली प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। पहली सुल्तान, रजिया सुल्तान। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन तो आपको पता है, तो ये डालने से क्या फायदा, आते हैं पेपर में लेकिन आपको पता है। कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं जो पूछ लिए जाते हैं और आप कंफ्यूज होते हो, सर ये तो करंट अफेयर्स का है, इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करते हैं ना। देखिए कुछ और महिलाएं हैं, अवनी चतुर्वेदी किससे संबंधित है? युवा फ्लाइंग पायलट है जिन्होंने पहला लड़ाकू विमान उड़ाया था। क्लियर है? पहली भारतीय महिला जिन्होंने फाइटर विमान उड़ाया है। क्लियर? पहली भारतीय महिला जो कि फाइटर पायलट है, क्या नाम है? अवनी चतुर्वेदी। क्लियर हो गया? अरुणा रेड्डी, अरुणा रेड्डी कौन है? जिम्नास्टिक विश्व कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। क्लियर हो गया? कौन? अरुणा रेड्डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेडीज है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये है आपकी अवनी चतुर्वेदी, आपने देखा होगा न्यूज में भी बहुत चल रही थी। ये है आपकी कौन? अरुणा रेड्डी। पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। आज क्लास खत्म होगी, आज या फिर कल तक आपका अपलोड कर देंगे। गीता गोपीनाथ, अच्छा गीता गोपीनाथ कौन है? आपने आईएमएफ का नाम सुना है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और ये भारत की पहली महिला है। क्लियर है? जिनको इस पद पर नियुक्त किया गया है, क्या नाम है? गीता गोपीनाथ। ये रही, इंडियन ओरिजिन। चलिए, हिमा दास कौन नहीं जानता? क्लियर है? अभी असम में इनको एक रैंक भी दी गई थी, या फोटो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हिमा दास को लेकर क्या है भाई, इनका किसमें नाम है कि ये पहली महिला है? तो हिमा दास ने आईएएफ वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली एथलीट बन गई है। कौन? हिमा दास। क्वेश्चन पूछा जाता है, यही लाइन डाल देगा, 4 ऑप्शन होंगे, हिमा दास आंसर होगा। आईएमएफ की पहली भारतीय जो मुख्य अर्थशास्त्री बनी है कौन है? 4 ऑप्शन होंगे, एक गीता गोपीनाथ होगा। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में? बिल्कुल नोट करते जाना है, जरूरी नहीं सारा लिखो, और पेन एक नहीं 2 पेन लेकर बैठा करो। ठीक है, राइटिंग बेशक गंदी हो, एक लाल पेन काला पेन 2 तरह के पेन रखा करो। एक पेन है तो अंडरलाइन करा करो इंपॉर्टेंट चीजों को। क्लियर है? नोट्स कैसे बनाते हैं, हैबिट इसकी जरूर डालिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? फटाफट से बताइए, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? फटाफट से बताइए। जूलिया गामा, जनीका मेकेटा, एंड्रिया मेजा? बिल्कुल सही, क्या है? सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड्रिया मेजा। ठीक है, ये कौन बनी है? मिस यूनिवर्स बनी है 2020। इंडिया की जो मिस यूनिवर्स थी वो किस नंबर पर आई है? तो उनकी रैंक क्या है? 4th, वो 4थे नंबर पर आई है। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा किस देश से है? तो मैक्सिको से है। कहां से है अभी वो? मैक्सिको से। कहां से है? मैक्सिको। क्लियर हो गया? किस देश से? मैक्सिको से। इंडिया की 4थे नंबर पर। क्लियर है? अच्छा सर, जब मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड इनकी बात चल रही है तो इंपॉर्टेंट देख लें। बिल्कुल, एक नजर मारते हैं। क्या सुष्मिता सेन पहली मिस यूनिवर्स बनी थी भारत की? कौन? सुष्मिता सेन, हर कोई जानता होगा। रीता फारिया कौन है भाई? मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय। और मिस वर्ल्ड कौन कौन बनी है? ऐश्वर्या रॉय, प्रियंका चोपड़ा, ये सारी मिस वर्ल्ड बन चुकी है। हाल ही में जो भी अपनी बनी थी 2017 में, मानुषी चिल्लर मिस वर्ल्ड बनी थी। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रीता फारियान पहली मिस वर्ल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने निशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? किसने निशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा मिनी टीवी लॉन्च कर दिया? कंपटीशन इतना है, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह ये सारी चीजें, तो मिनी टीवी मतलब फ्री, या फ्री में टीवी देखिए। ठीक है, तो किसने लॉन्च कर दिया? फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट? क्या आंसर हो जाएगा? अमेजोन टीवी। क्या आंसर हो जाएगा? अमेजोन। सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। फेसबुक मल्टीनेशनल कंपनीज है, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट। चलिए इन चारों के सीईओ के बारे में जानते हैं और इनके हेडक्वार्टर कहां है वो जानते हैं, पूछ लेते हैं आपसे पेपर में। क्लियर है? फटाफट से नजर मारते हैं। सब कुछ सही चल रहा है? बिल्कुल। देखिए हर एक क्लास हमारी अपडेट होती जा रही है, अगर आप शुरुआत से देख रहे हैं तो आप देखेंगे हर क्लास में कुछ नया जोड़ते जा रहे हैं। आपका काम है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मार्क जुकरबर्ग कौन है भाई? फेसबुक के सीईओ हैं। क्लियर हो गया? इसका हेडक्वार्टर कहां है फेसबुक का? कैलिफोर्निया में है। क्लियर है?
चलिए, कल्याण कृष्णमूर्ति कौन है? फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। कल्याण कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं और फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, भारत में है। क्लियर हो गया? फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, भारत में है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका अमेजोन से, जेफ बेजोस कौन है? सीईओ है कहाँ के? अमेजोन के। अमेजोन का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर तो वॉशिंगटन, यूएस में है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन आपका माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, सत्य नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वॉशिंगटन डीसी। क्लियर है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार लगाइए। क्यों? क्योंकि बिल गेट्स का भी क्या हुआ है? क्या हुआ है? डाइवोर्स। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट कर सकता है। समझ पा रहे हैं ना? शुरुआत से देख रहे होंगे चीजें कैच आप खुद करने लग गए होंगे, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पूछ लेगा आपसे कौन है? सत्य नडेला। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीसीजीआई ने किस कोविड वैक्सीन को 2 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लोगों पर ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है? अब तक जो वैक्सीन लग रही थी वो 45 प्लस वालों को लगी सबसे पहले, फिर किसे लगी? फिर 18 प्लस वालों को लगी। लेकिन अभी मंजूरी दे दी गई है किस वैक्सीन को? 2 साल से लेकर 18 साल के बीच के बच्चों के लिए। तो कौन सी वैक्सीन है आपकी? कोविशील्ड, स्पुतनिक, कोवैक्सीन, या इनमें से कोई नहीं? कोवैक्सीन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोवैक्सीन। सी कोवैक्सीन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कोवैक्सीन जो है वो कहां से है? तो भारत बायोटेक। कहां से? अभी भारत बायोटेक द्वारा निर्मित है। भारत बायोटेक कहां पर है? ये भारत बायोटेक है हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद। क्लियर हो गया? चलिए इससे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए हमने अभी पढ़ा था, जब भी कोरोना वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा ना, तब हम साइंस के क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे बैक्टीरिया हो गया, विटामिन हो गया, लास्ट क्लास में भी हमने काफी डिस्कस किए थे। ठीक है, ताकि इन चीजों से रिलेटेड आपकी नॉलेज बनती रहे। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? बैक्टीरिया का अवलोकन सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था बैक्टीरिया का अवलोकन सबसे पहले? बिल्कुल एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक। क्लियर है? इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया का अवलोकन किया था। और क्वेश्चन क्या बनते हैं? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, इन बीमारियों पर नजर डाल लेनी है। क्या? प्लेग, निमोनिया, हैजा, टाइफाइड, कुष्ठ, डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी, ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया से ही होती हैं। सर क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लेग किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इस तरह से ऑप्शन होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सर ने बता रखा है, बैक्टीरिया आंसर है। समझ में आ गया? ये रहा बैक्टीरिया। जब आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको कंप्लीट दिख जाएगा, इसके सारे पार्टिकल दिख जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीसीसीआई के किस रेफरी का निधन हो गया है? फटाफट से बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। हाल ही में बीसीसीआई के किस रेफरी का निधन हो गया है? प्रीत मोहन सिंह मलिक, राजेंद्र सिंह जडेजा, ब्रेन वेरा, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताइए। बिल्कुल, देखिए ये आप एक नाम देख रहे हैं जडेजा, ये है राजेंद्र सिंह जडेजा। और आपने रविंद्र जडेजा सुना है? बिल्कुल सुना है। और अभी न्यूज में एक वायरल वीडियो बहुत चल रही थी कुछ दिन पहले, आपके व्हाट्सएप पर भी आया होगा। क्या? कि रविंद्र जडेजा की कोरोना की वजह से निधन हो गया, जडेजा का निधन हो गया। सभी समझ रहे भाई रविंद्र जडेजा का, गलत। इनका निधन हुआ है राजेंद्र सिंह जडेजा। देखिए न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं बनती क्योंकि बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज है जिनकी डेथ हो जाती है, लेकिन पेपर में जरूर आता है हाल ही में निधन किसका हुआ। तो वो कौन सी पर्सनैलिटी आ जाती है? या तो बहुत फेमस हो, या फिर फेमस के साथ साथ वो कहीं ना कहीं वायरल हो रखी हो कि उनकी डेथ सनसनी बन रखी हो, कुछ ये बन रखा, तभी तो करंट बनेगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए क्वेश्चन मैंने डाला आपके इसमें। क्लियर है? टॉप क्वेश्चंस लेकर आए हो, यहां से तो आएगा ही आएगा। क्लियर है? क्या नाम है भाई? राजेंद्र सिंह जडेजा। क्लियर है? ये है आपके राजेंद्र सिंह जडेजा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। क्लियर है? और रेफरी भी। चलिए बीसीसीआई की बात चल रही है तो क्रिकेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक पर नजर डालते हैं। बुक्स एंड ऑथर से भी तो क्वेश्चन आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हमारे क्रिकेटर्स से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, फटाफट से नोट करिएगा। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की महत्वपूर्ण पुस्तकें। पहली बुक कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे। देखिए हिंदी में मत लिखना इसको, हिंदी में गलत है ये। क्लियर है? ये बुक का नाम ही ये है, इसको ऐसे ही लिखना है इंग्लिश में आपको। हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश में लिखेंगे। प्लेइंग इट माई वे बुक किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये बुक किसने लिखी है? ये भी आपको ये नहीं लिखना, हिंदी एक शतक काफी नहीं है। पेपर में भी आपको यही दिखाएगा, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। क्लियर है? किसने लिखी है सेंचुरी इज नॉट इनफ? सौरव गांगुली में।
सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। मैक्सिमम बच्चों का आंसर था सचिन तेंदुलकर। जिन्हें नहीं पता था, जो तुक्का लगा रहे थे, सचिन तेंदुलकर। क्लियर है? उन्होंने 100 शतक लगाए हैं, तो उनके लिए अ सेंचुरी इज नॉट इनफ तो होगा नहीं, उनके लिए तो होना चाहिए 100 सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, लेकिन सौरव गांगुली जो है, उन्होंने ये लिखी है कि एक सेंचुरी काफी नहीं है। क्लियर है? समझ पा रहे होंगे आप। अगली पुस्तक देखें तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की परीक्षा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। कैंसर से जब वो रिकवर होकर आए, तो वो उनकी लाइफ का टेस्ट मैच था, उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। किसने? युवराज सिंह ने। क्लियर हो गया? एक पुस्तक और है क्रिकेट माई स्टाइल, कपिल देव के द्वारा लिखी गई पुस्तक। कौन सी? क्रिकेट माई स्टाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरान ने फरजाद बी गैस परियोजना से किसे बाहर कर दिया है? नेपाल, बांग्लादेश, भारत या इनमें से कोई नहीं? इंडिया। क्लियर है? देखिए ईरान के साथ काफी मनमुटाव चल रहा है, तो ईरान से संबंधित क्वेश्चन पेपर में आना 100% तय है। ईरान से और आपके ये इसराइल वगैरह से। ठीक है, मैं हर एक क्लास में आपको कवर जरूर कराऊंगा। क्लियर है? तो भारत इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ईरान के जो प्रधान, भारत ने दिया ईरान को झटका। आप देखते होंगे आजकल हेडलाइन न्यूज में चल रही थी कुछ दिन पहले। क्लियर है? ईरान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फटाफट से नजर डालिए। ईरान की राजधानी की बात करें तो क्या है भाई? तेहरान। ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो हसन रूहानी। क्लियर हो गया? भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? नादिर शाह ईरान से ही तो आया था। तो भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 16 फरवरी 1739। क्लियर हो गया? 16 फरवरी 1739 को भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था। अब देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या ईरान है कहां पर? देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, यहां जाएंगे तो ये है हमारा पाकिस्तान। ठीक है, और इधर से ही जाएंगे तो ये पाकिस्तान से ही बॉर्डर शेयर करता है ईरान। क्लियर है? ईरान क्यों चर्चा में है, ये चीज और आपको पता होनी चाहिए कि भारत के साथ सहयोग से ईरान में एक पोर्ट तैयार हुआ है, जिसका नाम क्या है? चाबहार पोर्ट। क्लियर है? पाकिस्तान का एक यहाँ पर पोर्ट था, उसके साथ भारत के संबंध बिगड़ गए, तो इस पोर्ट से हमारा काम धंधा चलना बंद हो गया, तो इसलिए हमने एक नया पोर्ट यहाँ पर खोला, उससे कुछ ही दूरी पर, चाबहार पोर्ट। क्लियर हो गया? और ये जो पाकिस्तान का पोर्ट था, इसका नाम क्या था? कमेंट करिए, कमेंट करके आपको बताना है। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, और आगे भी पाकिस्तान का क्वेश्चन आएगा, वहां भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ग्वादर पोर्ट नाम है उसका। फटाफट से कमेंट करिए क्या नाम है। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिमोग बनाया है? फटाफट से कमेंट करिए, किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिमोग बनाया है? कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ जीके जीएस भी देखेंगे। क्लियर है? क्या आंसर हो जाएगा? ईरान इस सवाल का सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरान क्या हो जाएगा? ईरान इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। सुपर कंप्यूटर से, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000। परम जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो सुपर कंप्यूटर होते कैसे हैं? जिस लैपटॉप कंप्यूटर में आप देख रहे हैं वो नहीं, कुछ इस तरह के होते हैं सुपर कंप्यूटर। आप उसके अंदर जा भी सकते हैं, ये देखिए ये बड़े बड़े ये लगे हुए, ये होते हैं सुपर कंप्यूटर। क्लियर है? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? सीडीसी 6600। ये नाम है इनके, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको लिख लेने हैं। इंटरनेट के जनक कौन है? आप जो ये लेक्चर देख रहे हैं, लॉकडाउन में, कोरोना में हम फेस टू फेस क्लासेस नहीं ले सकते, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, और ये वीडियो आपके घर तक पहुंच रही है इस इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? पता होना चाहिए। तो कौन है? विटन सेल्फ। क्लियर है? ये कौन है? इंटरनेट के जनक है, इन्होंने इंटरनेट क्या खोज की। चलिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर कर देना। देखिए आप फ्री का ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है, और ज्ञान कभी भी फ्री नहीं होता। ठीक है, गुरु दक्षिणा तो आपको देनी पड़ेगी। और क्या करना है आपको? इस लेक्चर को फटाफट से लाइक कर देना है और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है। क्लियर है? हम कहाँ रहते हैं अभी? इंडिया में रहते हैं। तो भारत का कल्चर है कि अगर आप गुरु से ज्ञान ले रहे हैं तो आपको बदले में गुरु दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। और इंटरनेट के माध्यम से, जिससे आप हमारी क्लास ले रहे हो, तो इस माध्यम में आपसे हमारी एक ही गुरु दक्षिणा हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा आपको पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर दो। आपके लाइक से ही मुझे लगता है कि हाँ यार, इतने बच्चों को तो क्लास बहुत पसंद आई है। क्लियर है? कमेंट करेंगे, फीडबैक देंगे, तो फिर तो बात ही अलग होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीएमआर ने कोविड-19 की होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है, इसका नाम क्या है? अगर मैं आपको होम किट दे दूं कोरोना टेस्ट की, तो आप
कौन टेस्ट करेगा? डॉक्टर आके टेस्ट करेगा? आप बोलोगे नहीं सर मैं खुद टेस्ट करूंगा। खुद करोगे मतलब सेल्फ करोगे, सेल्फ करोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? देखो सेल्फ का है सर, ये लिखा हुआ कोवी सेल्फ। 20 सवाल का आंसर डाल दो। समझ गए ना याद करने का तरीका? भाई अगर घर पे लाकर कोरोना टेस्ट करो तो खुद ही करोगे ना, तो क्या हो जाएगा आंसर? कोवी सेल्फ इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लेते हैं आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, पूछ सकते हैं। तो आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर। क्लियर है? और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में। क्लियर हो गया? कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। देखिए अभी के टाइम पर अगर मैं डेट्स की बात करूं ना कि सर कौन सी तिथि आपके पेपर में आ सकती है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ से रिलेटेड। तो हेल्थ से रिलेटेड मेन इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। फटाफट से एक नजर में देख लो, ये डेट आपको याद हो जानी चाहिए। फटाफट से लिखिए। 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड स्वास्थ्य डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। देखिए हिंदी इंग्लिश मिक्स होके चल रही है। वर्ल्ड स्वास्थ्य डे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स है और बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश में नहीं कराते। हिंदी इंग्लिश मिक्स होके निकल रही है। चलिए, तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अप्रैल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट दिल पे हाथ रख के बता देना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय नर्स डे, जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है उतना ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 फरवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। अभी फरवरी गया है कुछ ही महीनों पहले, इसलिए उठा लिया। क्लियर है? और क्या है भाई? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी है? फटाफट से बताइए किस संगठन की ओर से यह मेडिसिन लॉन्च की गई है? डीआरडीओ, भारत बायोटेक। अच्छा भारत बायोटेक अभी हम पढ़कर आए हैं। भारत बायोटेक कहां पर है? ये हैदराबाद में। क्लियर है? इसरो और आईसीएमआर। आईसीएमआर की फुल फॉर्म भी अभी हम पढ़कर आए हैं। नोट्स नहीं बनाए तो आपकी गलती है। फिर मत बोलना सर क्लास अटेंड की है लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सर क्लास अटेंड की है लेकिन जीके में तो कुछ भी नहीं आया। क्लास अटेंड की है, करंट अफेयर कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपके नोट्स में से आएंगे, मेरी इस क्लास में से नहीं आएंगे। तो नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, इसी क्लास से बनाइए। मैं कभी नहीं बोलता कि जो आपके क्वेश्चन है वो क्लास में से आएंगे। क्वेश्चंस आपके नोट्स में से आएंगे। लॉजिक समझिए, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाएंगे चीजें याद होती जाएंगी। क्लियर है? क्या आंसर हो जाएगा भाई? डीआरडीओ इस सवाल का करेक्ट आंसर है। क्लियर है? डीआरडीओ की बात करें तो कौन से मंत्रालय के अंदर आता है डीआरडीओ? डीआरडीओ किसके अंदर आता है? रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। किसके अंदर आता है भाई? रक्षा मंत्रालय। क्लियर है? रक्षा मंत्रालय में आता है। और रक्षा मंत्रालय हमारे जो रक्षा मंत्री है वो कौन है? राजनाथ सिंह। क्लियर है? इससे पहले ये क्या थे? होम मिनिस्टर। अभी होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। क्लियर हो गया? चलिए, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हर्षवर्धन। ये इनके साथ में ही है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आप सुनते रहेंगे ना डेली तब भी याद हो जाएंगी। सुन लीजिए अगर ये जो मैं बताऊं आपको। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं डीआरडीओ से। डीआरडीओ की फुल फॉर्म भी देख लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। क्लियर है? आपने मूवी देखी है उरी, सर्जिकल स्ट्राइक वाली? जब वो रोवर लेने जाते हैं, वो जो पक्षी उड़ता है जिससे वो नजर रखते हैं, तो वो जो बना के वो बच्चा देता है, ठीक है, तो वो कहां से लेकर आते हैं? डीआरडीओ बना के देता है उसको, जिस जहां से वो जाते हैं। मूवी देखी होगी तो लिंक कर पा रहे हो कि डीआरडीओ क्या है। क्लियर है ना? तो ये वो है। क्लियर हो गया डीआरडीओ? चलिए, गठन कब हुआ था? 1958 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। क्लियर है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में ही है। आपके सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो भी नई दिल्ली में। क्लियर हो गया? अध्यक्ष कौन है इसके? जी सतीश रेड्डी इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है, आपको पता ही चल गया। चलिए आगे बढ़ जाए, भी बढ़ जाए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया? कोरोना से तो हम जूझ रहे थे, अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस आ गया। ठीक है, और लड़कियां क्या बोलती हैं? सर पिंक फंगस भी आया है। क्लियर है? क्या आंसर हो जाएगा? मजाक था। बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तराखंड। बिल्कुल राजस्थान इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। क्लियर है? ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया राजस्थान में। जो राजस्थान और आपके ये जो सारे स्टेट है ना, राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा वगैरह, यहाँ पर बहुत ज्यादा देखा जा रहा है ब्लैक फंगस। क्लियर है? नॉर्थ की तरफ को। चलिए, और ब्लैक फंगस को किस नाम से जाना जाता है? ये भी इसका साइंटिफिक नेम है क्या?
म्यूकर माइकोसिस। क्लियर है, म्यूकर माइकोसिस क्या है, ब्लैक फंगस का साइंटिफिक नेम है। चलिए सर, फिर से कोरोना से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, साइंस लेकर आइए, इसी बहाने साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज आप बहुत सुन रहे होंगे कि विटामिन सी लो भाई। क्या लो, विटामिन सी। कोरोना से बचना है तो विटामिन सी की टैबलेट खाओ, विटामिन सी। इस चक्कर में नींबू महंगे हो गए, इस चक्कर में संतरे महंगे हो गए, विटामिन सी के चक्कर में। सुबह एक नींबू पानी पीते थे, वो भी पीना मुश्किल हो गया। ठीक है, 200 रुपए किलो, 180 रुपए किलो दिल्ली में नींबू चल रहा है। ठीक है, जो कि 20-20 रुपए किलो मिलता था। समझ रहे किस चक्कर में ये अफवाह फैला दी, विटामिन सी, विटामिन सी लो। समझ रहे, तो ये इंपॉर्टेंट भी बनता है, आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या, स्कर्बी। क्लियर है, स्कर्बी। मुंह में जो मसूड़े वगैरह जो सारे गले लग जाते हैं, ये आप पिक्चर देख ही रहे होगे। क्लियर है, माइंड में तुरंत रिकॉल होना चाहिए भाई, विटामिन सी की कमी, स्कर्बी, मुंह मसूड़े वगैरह सारे चले जाते हैं। क्लियर हो गया, मजाक मजाक में आप चीजें याद कर रहे हो। क्लियर हो गया, चलिए अगर विटामिन सी की कमी देख ली तो बाकी भी देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है भाई, रतौंधी नामक रोग होता है, इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्लियर हो गया, चलिए विटामिन बी की कमी से क्या होता है सर, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है उसमें, स्किन वगैरह पे एलर्जी हो जाती है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे इनकी स्किन पर। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। देखिए इनको साइंस की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इंपॉर्टेंट उठाते जाइए और लिखते जाइए। क्लियर है, विटामिन सी इंपॉर्टेंट है भाई, सी की कमी से। क्लियर, चलिए भाई, और आपके यहाँ नींबू क्या रेट चल रहा है वो कमेंट करके बता देना सर, मेरे स्टेट में तो ये रेट है। ठीक है, विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है भाई, बांझपन और हृदय की समस्याओं जैसे रोगों का शुरुआत होती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, विटामिन के, तो विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, रक्त स्राव और रक्त का थक्का ना जमना जैसी बीमारियां किससे होती हैं, विटामिन के की वजह से। अच्छा, ये जो विटामिन के से वजह से जो ये बीमारी होती है, इसको हम रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, रॉयल डिजीज। क्लियर है, ऐसा क्यों, देखिए इसमें होता क्या है, रक्त का थक्का ना जमना, अगर आपका हाथ कट जाता है तो थोड़ी देर बाद खून बंद हो जाता है और धीरे धीरे करके काले कलर की पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन जिनके अंदर विटामिन के की कमी होती है और उन्हें ये रोग हो जाता है, तो उनका कहीं से कट जाएगा ना, सारा खून बाहर निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं। क्लियर हो गया, अच्छा इसको रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं सर, रॉयल, शाही बीमारी क्यों कहते हैं, क्योंकि शाही लोग कौन, इंग्लैंड की जो महारानी है, उनके जो वंश है, उनके सभी को ये बीमारी है। क्लियर है, तो उनको ये बीमारी है, तो तब से इसको नाम क्या डाल दिया गया कि ये रॉयल डिजीज भी है। तो पेपर में क्वेश्चन आ भी रखा है क्या, कि रॉयल डिजीज इनमें से कौन सी है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया। एक अच्छा, चाणक्य ने कहा था, एक अच्छा योद्धा वही जो अपने दोस्तों के साथ साथ दुश्मनों के भी पूरी तरह से जानकारी रखे, कि भाई मेरे को मेरा तो पता है कि मेरे पास क्या क्या हथियार है, क्या क्या चीजें है, लेकिन मुझे मेरे दुश्मन का भी पता होना चाहिए। क्लियर है, क्वेश्चन है पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन, मोहिद यूसुफ। क्लियर है, डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर मोहिद यूसुफ दिखाइए, ये देखिए, हाँ मोहित यूसुफ इसमें लगाया नहीं है। अच्छा हाँ, ये देखते हैं जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, क्वेश्चन ये भी तो पूछा जाता है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक मूवी बताई थी आपको, उरी। उरी में आपने परेश रावल का रोल देखा है, बिल्कुल सर देखा है। अब आप इस शक्ल को बड़े ध्यान से देखना और परेश रावल जी की शक्ल को मैच करना, तो कहीं ना कहीं सेम सेम लगेगी। बाकी आप समझदार हो। क्लियर है, जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। अजीत डोभाल कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार भारत के। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अभी नियुक्त हुए हैं वो कौन है, मोहिद यूसुफ। क्लियर, अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान चल रहा है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट से नजर मारिए। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, बहुत बार कर चुके हैं। दुनिया का सबसे गहरा सी पोर्ट, अब तक हमने समझा था कि जो पाकिस्तान का सी पोर्ट क्या, ग्वादर सी पोर्ट। अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, दुनिया का सबसे गहरा सी पोर्ट कौन सा है, तो ग्वादर सी पोर्ट है, जो कि पाकिस्तान में है। कहां पर है भाई, पाकिस्तान। इसी की वजह से तो ईरान में हम चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे। क्लियर हो रहा है, चीजें सारी रिलेट होती हैं। आगे, विश्व का एकमात्र उपजाऊ मरुस्थल कौन सा है, बताइए। मरुस्थल भी उपजाऊ होता है, बिल्कुल, विश्व में एक ही है। कहां पर है, पाकिस्तान में ही है। क्लियर हो गया, क्या नाम है उसका, थार पारकर मरुस्थल। बात पाकिस्तान की चल रही है तो पाकिस्तान की खास चीजें देख लेते हैं।
क्या क्या खास है, क्लियर हो गया। थार पारकर मरुस्थल, ये देखिए ये उसकी पिक है, ठीक है। देखिए हरी हरी देखिए घास आ रही है इसमें, वरना मरुस्थल में घास कहाँ देखने को मिलती है, मिट्टी होती है, रेती रेत होता है। क्लियर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीडीएफ कंप्लीट मिलेगी, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर टेलीग्राम पे जाके पुलिसिया अकेडमी सर्च करना, POLICIA, पुलिसिया अकेडमी, ना कि पुलिस अकेडमी। क्लियर हो गया, चलिए ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर पर भी यही टाइप कर देना। अगला क्वेश्चन फटाफट से आंसर करिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री अवार्ड अवार्ड आ गया अभी से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना के संक्रमण की वजह से निधन हो गया। तो जब लास्ट टाइम कोरोना हुआ था तब हम इनकी बहुत सारी वीडियो देख रहे थे, के अग्रवाल, अगर आपको याद होगा तो बहुत सारी एडवाइजरी सलाह वगैरह ये जारी कर रहे थे, उनका निधन हो गया, कोरोना से ही हो गया। क्लियर है, तो क्या आंसर हो जाएगा, के अग्रवाल। आपने देखा होगा, ये देखिए ये के अग्रवाल, ठीक है, कोरोना से इनका निधन हो गया। पद्मश्री अवार्ड इनको मिल रखा था। सर जब पद्मश्री जैसा अवार्ड मिला तो बताइए ना होता क्या है। क्लियर है, और देखते हैं इसको फटाफट से। भारत रत्न क्या है भाई, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो कौन सा है आपका, भारत रत्न। क्लियर हो गया, कब शुरू हुआ था भारत रत्न पूछा जाता है तो 1954 में आपका भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। क्लियर हो गया, पहले प्राप्तकर्ता कौन थे जिसे भारत रत्न से नवाजा गया, तो सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। क्लियर हो गया, 3 अवार्ड और है, कौन कौन से, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी सीरीज में, सबसे बड़ा कौन सा होता है, पद्म विभूषण, उससे छोटा पद्म भूषण, उससे छोटा पद्मश्री। क्लियर हो गया, 3 अवार्ड्स है। याद करने का तरीका बड़े ध्यान से देखिए, ये विभूषण 4 अक्षर का नाम बड़ा हो गया, भूषण 3 अक्षर का नाम उससे छोटा हो गया, श्री 1 अक्षर का नाम सबसे छोटा हो गया। याद हो जाएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर पद्मश्री बड़ा है या पद्म विभूषण बड़ा है, अब आपको याद हो जाएगा, जो बड़ा दिख रहा है लिखने में वही बड़ा है, पद्म विभूषण सबसे बड़ा अवार्ड है। इनके सीरियल चेंज करके दे देते हैं कौन सा सही है। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और अवार्ड्स को देखते हैं। वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड को देखते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, इनके बारे में देखते हैं। वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा आपका, परमवीर चक्र। क्लियर हो गया, पूछा जाता है किसको सम्मानित किया गया है। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं 2021 के अवार्ड सारे एक 5 से 10 मिनट की वीडियो में लेकर आ जाऊंगा, कमेंट करके बताना अगर आपको चाहिए होगी तो। क्लियर है, महावीर चक्र ये दूसरा सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार है, और वीर चक्र ये तीसरे नंबर पर आता है सबसे बड़ा पुरस्कार। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसको भी याद करने का तरीका है तो आप ये देख लीजिए, परमवीर 5 अक्षर का नाम सबसे बड़ा, महावीर 4 अक्षर का नाम उससे छोटा, वीर 2 अक्षर का नाम सबसे छोटा। अशोक चक्र थोड़ा अलग हो जाता है, अशोक चक्र जो है वो पीस टाइम पर शांति काल में दिया जाने वाला वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। किसको नवाजा गया है, आपने देखा होगा नीरजा भनोट मूवी देखिए, सोनम की आई थिंक, हाँ सोनम की, ठीक है। तो उस मूवी में जो नीरजा भनोट का किरदार निभाया है तो उनको भी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, बहादुरी के लिए दिया जाता है ये अवार्ड, अशोक चक्र। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से कमेंट करिए। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, जल्दी कमेंट करिए सभी बच्चे, कमेंट करिए। राकेश कुमार, मेघा मालेकर, रूपा राय, नेहा शुक्ला, दिनेश गौतम, राकेश, SSC लवर, फटाफट से कमेंट करिए सारे बच्चे। अमन, शक्ति शर्मा, फटाफट से कमेंट करिए। विनय दुबे, जल्दी कमेंट करिए सारे। क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ये सारे बच्चे अपने लास्ट क्लास में भी लाइव थे। चलिए क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा 16 मई, डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस। क्लियर है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। 21 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, 21 मई को भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई थी। कौन, नाम कमेंट करके बताना भी, नाम मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करना है। क्लियर हो गया, कौन है वो, उनका नाम आपको कमेंट करना है। क्लियर है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल क्लियर है। इस दिन इनको आतंकवादियों ने ही मार दिया था। क्लियर है, तो तभी से आतंकवाद विरोधी दिवस इसको घोषित कर दिया गया, हर साल मनाया जाता है 21 मई। कौन है यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कमेंट करना है। 26 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, बुद्ध जयंती। क्लियर है, अभी गई है 2 दिन पहले। क्लियर है, बुद्ध जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं कब, 26 मई को।
बुद्ध की बात हो रही है तो बुद्ध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। एक तो अशोक का टाइम याद आना चाहिए आपको, ठीक है, जब बौद्ध धर्म को इंटरनेशनल बनाया था, लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। क्लियर हो गया, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। क्लियर है, ये चीज आपको नोट कर लेनी है। एशिया का ज्योति पूज्य या फिर लाइट ऑफ एशिया किसे जाना जाता है, किसको माना जाता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध को। क्लियर है, उन्हें मतलब गौतम बुद्ध को ही। क्लियर है, सभी बच्चों को गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक मिला है, फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर रमेश पोखरियाल निशंक, फटाफट से बताइए। देखिए ये सभी हमारे मंत्री हैं। कौन कौन से, अमित शाह गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, राजनाथ आपके कौन है, डिफेंस मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी को तो आप सभी जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, और रमेश पोखरियाल निशंक इस सवाल का करेक्ट आंसर भी है। और ये कौन है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, शिक्षा मंत्री, हिंदी में लिखे तो शिक्षा मंत्री भी है। क्लियर है, पता होना चाहिए आपको, रमेश पोखरियाल निशंक। क्लियर हो गया, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कस करते हैं। व्यास सम्मान, कौन सा अवार्ड इनको मिला है, इनको अवार्ड मिला है अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब कुछ भारत के इंपॉर्टेंट अवार्ड को जानते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे भी जाते हैं, फटाफट से नजर मारिए। व्यास सम्मान, क्वेश्चन कैसे आता है, व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, 1992, पहला क्वेश्चन, व्यास सम्मान की शुरुआत 1992। दूसरा क्वेश्चन, व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो कौन देता है व्यास सम्मान, के बिरला फाउंडेशन, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, व्यास सम्मान किससे संबंधित है, तो व्यास सम्मान हिंदी साहित्य से संबंधित है। तीन क्वेश्चन तैयार हो गए। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में व्यास सम्मान से किसे नवाजा गया है, तो व्यास सम्मान से आपके शरद पगारे को सम्मान दिया गया है। किसे, हाल ही में व्यास सम्मान किसे मिला है, शरद पगारे, ये रहे। क्लियर है, किसको किस चीज में मिला इन्हें, इनकी जो बुक इन्होंने लिखी है कौन सी, पाटलिपुत्र की सामग्री, इस बुक के लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्लियर हो गया, चार पांच क्वेश्चन सारे कवर कर गए। और आगे चलते हैं, अगला अवार्ड कौन सा है, अगला आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कौन सा, सरस्वती सम्मान। पीडीएफ में आपको ये सारा मिल जाएगा, सारा डिटेल में डाउनलोड कर देना, ठीक है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, पहला क्वेश्चन 1991 में सर, कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन, दो क्वेश्चन तैयार। हाल ही में सरस्वती सम्मान से किसे नवाजित किया गया है, तो किसको मिला है, शरण कुमार लिम्बाले। क्लियर है, इन्हें सरस्वती सम्मान मिला है। कुछ और अवार्ड देखते हैं, फटाफट से नजर मारिए। साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी इसकी शुरुआत। क्लियर है, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, 1965 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय साहित्य में, भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। क्लियर है, जैसे आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, क्रिकेट में सबसे बड़ा सम्मान, भारत का भारत रत्न, ठीक है, तो इसी तरह से आपका पीस टाइम पे सबसे बड़ा अशोक चक्र। इसी तरह से अगर आप लिटरेचर की बात करेंगे इंडिया में, तो कौन सा अवार्ड है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। क्लियर है, हाल ही में किसे मिला है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो अकिंथम, AKKI अकिंथम। क्लियर है, अकिंथम को यह अवार्ड मिला है, और ये किस लिटरेचर से संबंधित है, तो ये मलयालम के पोएट हैं। कहां के हैं ये, मलयालम, कहां लिखे, क्लियर है, मलयालम के पोएट है। मलयालम किस राज्य में बोली जाती है, मलयालम भाषा, तो कहां बोली जाती है, केरला में। क्लियर है, कहां पर, केरला में बोली जाती है मलयालम। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैं जो जो बोल रहा हूं ना, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मलयालम भाषा पूछ लिया जाता है, केरल की है। क्लियर हो गया, चलिए अभी केरल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाला है। क्लियर है, उसको उसमें और डिटेल में समझेंगे। क्लियर हो गया सारा ज्ञानपीठ अवार्ड से, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थानों की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया है, फटाफट से कमेंट करिए, कितने स्थानों को शामिल किया गया है, तो 6 स्थानों को शामिल किया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर, यूनेस्को के बारे में हम लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, फुल फॉर्म भी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है, क्या होती है, एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखी हुई है आपकी, ठीक है, यूनेस्को, मतलब इससे रिलेटेड करता है। क्लियर है, यूनेस्को। चलिए
आगे चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है। क्लियर हो गया। अब देखिए, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है, तो भारत में जितने भी नेशनल पार्क है बहुत सारे, अब पूरी लिस्ट याद करते हैं। मैं कहता हूं पूरी याद करने की जरूरत नहीं है। जोन जोन से नेशनल पार्क न्यूज में आए हैं, खबर में चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या फिर जैसे यूनेस्को जैसी संस्था हो गई, उसने अगर किसी भी नेशनल पार्क को अपने अंडर ले लिया है, क्लियर है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो भारत में ऐसे 8 नेशनल पार्क है। कितने? 8। वो 8 नेशनल पार्क यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थानों में शामिल कर लिए गए हैं। क्लियर हो गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको इंक्लूड कर लिया गया है। अब वो 8 की 8 आप अभी समझने वाले हैं इसी वक्त। कॉपी पेन उठाइए, लिखना शुरू कर दीजिए। मैं वो आपको नेशनल पार्क भी बताऊंगा, वो किस राज्य में है वो चीज भी बताऊंगा। क्लियर है। टोटल कितने हैं? 8। और हर पेपर में ये 8 से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फटाफट से नजर डालिए। पहला नेशनल पार्क कौन सा? ये 8 के 8 बताऊंगा, यूनेस्को के हेरिटेज साइट में भी हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को के हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से एक इन 8 में से, जो मैं 8 अभी आपको बताने वाला हूं, वो आंसर होगा। समझ पा रहे हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं? अब देख लेते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। काजीरंगा नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बच्चे को पता होगा, असम में है। इसलिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, पूछ लिया जाता है। ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये राजस्थान में है। ठीक है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? ये भी असम में ही है। क्लियर हो गया। 4 हो गए। आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। फटाफट से देखिए, लिखते जा रहे हो ना आप? बिल्कुल। अगला देखते हैं। खांग चेतजोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? देखिए, ये जो नाम है थोड़ा सा आपको चाइनीज टाइप में होगा, तो आप इस तरह से जो वो हो तो आप इनको समझ जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही होंगे। क्लियर है। तो नाम बहुत इंपैक्ट डालता है कि आप एक अगर तुक्का भी लगाएं तो किस तरह से लगाएं। क्लियर है। सिक्किम इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी और राष्ट्रीय उद्यान के फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। ये 8 की 8 यूनेस्को के हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। पेपर में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिए। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया? 10वीं बार। आप जब रिकॉर्ड बनाते हो, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 10वीं बार जीत लिया भाई। इंपॉर्टेंट तो अपने आप हो जाता है। राफेल नडाल, कोई नहीं भाई, राफेल नडाल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी सवाल का करेक्ट आंसर है राफेल नडाल। क्लियर है। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट आपके, जैसे ये टूर्नामेंट है, कुछ इंडिया के भी देख लेते हैं फटाफट से। क्या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरुआत कब हुई थी? 1991, 1992। क्लियर है। इस बार राजीव गांधी रत्न जो अवार्ड है, किस किस को सम्मानित किया गया है? 5 व्यक्तियों को। कौन कौन से? एक तो रोहित शर्मा, क्रिकेटर हैं आपके। ठीक है। मनिका बत्रा, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। अगले आपके मरियप्पन टी। ठीक है। ये कौन है? आपके पैरा एथलीट हैं। विनेश फोगाट रेसलर है, फोगाट से ही समझ गए होंगे आप। और रानी रामपाल हॉकी की प्लेयर है। क्लियर है। पांचों इंपॉर्टेंट है, फटाफट से लिख लेना। पिक भी देख रहे हो आप और ये चीजें भी नोट कर रहे हो। क्लियर हो गया। अच्छा, पहले खिलाड़ी कौन थे जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? चेस के धुरंधर व्यक्ति विश्वनाथन आनंद। क्लियर हो गया। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो सर 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इंपॉर्टेंट क्या है? अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी। ध्यानचंद्र अवार्ड की शुरुआत 2002 में हुई थी। 2021 के मुख्य अवार्ड 2020 और 21 के अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। एक 5 से 10 मिनट की वीडियो लाएंगे, सभी बता देंगे उसमें। क्लियर है। कमेंट करके बता देना कि हाँ सर, अवार्ड पर भी एक वीडियो लेकर आ जाइए स्पोर्ट्स के। अगला क्वेश्चन, एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? आनंद महिंद्रा, गौतम अडानी, रतन टाटा या नवीन जिंदल? कमेंट करिए फटाफट से। क्या आंसर हो जाएगा? गौतम अडानी। 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं किसके बारे में? एशिया के बारे में। तो जब एशिया का जिक्र हो रहा है तो इसके कुछ क्वेश्चन देखें। बिल्कुल देखते हैं, आइए फटाफट से। पूछा जाता है एशिया में कितने देश हैं? तो 48। ठीक है। ये रहा आपका एशिया। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं।
महत्वपूर्ण रेगिस्तान कौन कौन से हैं? थार रेगिस्तान और गोबी रेगिस्तान। क्लियर है? कहां पर है ये? एशिया में ही है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? पामीर पठार। पामीर के जो पठार है उसको वर्ल्ड की रूफ के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में। क्लियर है? कजाकिस्तान में ही है ये, शायद कजाकिस्तान में ही है। क्लियर है? कमेंट करके एक बार बता देना कहां ये। चलिए, महत्वपूर्ण नदी, ये सारे वो हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है? विश्व की छत किसे कहा जाता है? प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देखना किरण की बुक पढ़ते उसमें मिलेगा, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठाओ उसमें मिलेगा क्वेश्चन ये। ठीक है? महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो फिर यांगत्जे नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है, और ये नदी कहां पर है भाई? चाइना में। कहां पर है ये नदी? सर चीन में है ये नदी। क्लियर है? पूछा जाता है पीली नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हुआंग ये नदी जो है इसको येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। और ये नदी कहां पर है? ये नदी भी आपके चाइना में है, चीन में। क्लियर हो गया? और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दोनों क्वेश्चन आए हैं। ननकाना साहिब कहां पर है? तो ननकाना साहिब लाहौर पाकिस्तान में है। क्लियर है? चलिए, पशुपति नाथ मंदिर कहां पर है? पशुपति नाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। पूछे जाते हैं दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ये रहा आपका ननकाना साहिब, ये पशुपति नाथ। आगे बढ़ते हैं। पिनराई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? तो कौन सी बार शपथ ली है? आंसर कमेंट कर दीजिए। कौन सी बार शपथ ली? आंसर कमेंट करिए। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार? फटाफट से आंसर कमेंट करिए। बिल्कुल दूसरी बार इन्होंने शपथ लिया। किस चीज के लिए? केरल के मुख्यमंत्री के रूप में। क्लियर है? ये रहे। चलिए, केरल की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केरल के राज्यपाल, क्लियर है? केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान कौन है? ये साहब है केरल के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ केरल। केरल की भाषा थोड़ी देर पहले हम पढ़कर आए हैं, मलयालम। प्रमुख त्योहार ओणम कितने बार पेपर में पूछा गया है? विशु, त्रिशूल पूरम, ये सारे केरल के प्रमुख त्योहार हैं। क्लियर है? प्रमुख कला रूप क्या है? कथकली और मोहिनी आट्टम, ये दोनों केरल के प्रसिद्ध कला हैं, आर्ट फॉर्म है। मार्शल आर्ट फॉर्म पूछा जाता है, क्या चीज? कलारी पट्टू। जो आपकी कलारी पट्टू है ये कहां की है आपकी? बिल्कुल फटाफट से कमेंट करिए। ठीक है? मार्शल आर्ट। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा आर्ट मार्शल आर्ट से संबंधित है। चार ऑप्शन होंगे, उसमें एक आंसर क्या होगा आपका? कलारी पट्टू। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बिल्कुल। चलिए, सब सही चल रहा है? बिल्कुल, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल कलरफुल, सभी इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं उनकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं, बहुत अच्छे से बनाई हुई है। डाउनलोड करिए और आराम से पढ़िएगा उसको। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइए। बिल्कुल नरेंद्र बत्रा, सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? नरेंद्र बत्रा। क्लियर है? खेल से संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए हमारे जो खेल मंत्री हैं वो कौन है? बिल्कुल किरण रिजिजू। क्लियर है? और नरेंद्र बत्रा की बात करें तो ये रहे साहब। क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 11 खिलाड़ी होते हैं। जो हमारा हॉकी है वो भारत का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। हॉकी टीम के कैप्टन का नाम क्या है? तो मनप्रीत सिंह संधू हॉकी टीम के कैप्टन का नाम है। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हॉकी से रिलेटेड, बुली। बुली शब्दावली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में होता है? क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल? हॉकी आंसर हो गया। क्लियर है? सॉरी, हॉकी आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। हॉकी ट्रॉफी, आपको मेन इंपॉर्टेंट मैं ट्रॉफीज दिखाऊंगा, वो सारी ट्रॉफीज क्या है? हॉकी से संबंधित है, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या चीज? बैटन कप, लेडी रतन टाटा कप, वेलिंगटन कप, आगा खां कप और हॉपमैन कप और ध्यानचंद ट्रॉफी। ये सारी ट्रॉफीज जो है वो किससे संबंधित है? हॉकी के खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। क्लियर हो गया? ये सारी ट्रॉफी किससे संबंधित है? बिल्कुल सर, हॉकी से संबंधित है। आपको नोट कर लेना है। क्लियर हो गया? अगर आप अभी नोट नहीं भी कर पा रहे तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है? या बाद में जब क्लास को देखेंगे तब भी आप इस चीज को लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2,227 के साथ भारत में $280 अधिक हो गई है? तो किसकी प्रति व्यक्ति आय भारत से भी ज्यादा होगी? भारत का पड़ोसी कौन? पाकिस्तान। ना सर, पाकिस्तान की कहां से? क्या आंसर है इसका? बिल्कुल बांग्लादेश इस सवाल का करेक्ट आंसर है। क्लियर है? क्या आंसर है इसका करेक्ट? बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए बांग्लादेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या आता है ज्योग्राफी का, आपसे ये पूछा जाता है कि बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती?
4 ऑप्शन होंगे, तो आप ये जान लो ना किस किसकी लगती है ऑप्शन में, आप अपने आप पता चला जाओगे। क्लियर है? 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं? पहला है आपका वेस्ट बंगाल, दूसरा है आपका असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा और पांचवा है मिजोरम। ये 5 राज्य हैं, और कॉर्नर में आएंगे तो म्यांमार से भी लगती है। भारत के 5 राज्य है। क्लियर हो गया? इनके अलावा जो भी आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, इससे नहीं लग रही होगी। क्लियर हो गया? चलिए थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, अगर मंत्रालय पूछा जाए तो ये क्वेश्चन। क्लियर है? सकल घरेलू उत्पाद जो होता है आपका जीडीपी, जिसे हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की भी नाम से जानते हैं, इसके लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है इसकी गणना के लिए? तो कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम, ठीक है, कार्यान्वयन मंत्रालय। क्लियर हो गया? ये मंत्रालय जिम्मेदार होता है इस गणना के लिए। क्लियर है? आप लोग गलती कर देंगे और गलती करके आप लोग क्या डाल देंगे, ये जो आपका जो बजट वगैरह लेकर आते हैं इस मंत्रालय को, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं, ये पता नहीं होता। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको जरूर लिया इसके अंदर। क्लियर? फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री डाल देते हैं, ऑप्शन में होता है फाइनेंस। ठीक है, तो फाइनेंस नहीं है, वित्तीय मंत्रालय। गलत, वित्तीय मंत्रालय नहीं है। आप जीडीपी को देखकर वित्तीय पे टिक लगा देंगे, नहीं। क्लियर है? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में राहुल सचदेवा, सुबोध जायसवाल, मोहन अग्रवाल, अनिल कुमार सिंह। सुबोध अग्रवाल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुबोध अग्रवाल, वो सॉरी सुबोध जायसवाल। क्लियर है? सुबोध जायसवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, आईबी, रो वगैरह इन सब में मतलब काफी ज्यादा एक्टिव रह चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। सीबीआई के नए डायरेक्टर बन गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मई के महीने का, पूछ सकते हैं नियुक्ति आपसे। चलिए, सीबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। सर सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। क्लियर है? सीबीआई, देखिए जो सीबीआई बनाया गया था, देखते हैं आप, कोई भी बड़ा केस हो जाता है तो सीबीआई जांच कराई जाए। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस, सर सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सीबीआई ऐसा क्या करता है अभी? तो ये आई कहां से थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963। किसकी सिफारिश पर इसको लाया गया था? तो किस सिफारिश पर? संथानम समिति की सिफारिश पर सीबीआई को लाया गया था। क्लियर हो गया? चलिए, सीबीआई किसके अंडर में आती है? तो कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के अंदर सीबीआई आती है। क्लियर है? पहले होम मिनिस्ट्री के अंदर आती थी लेकिन अब नहीं आती। सीबीआई किस मंत्रालय में आती है? कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के अंदर आती है। क्लियर है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर ये आती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ के परिषद में चुना गया है? किसे चुना गया है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमंत बिस्वा शर्मा, मोहन सचदेवा, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद। अच्छा, प्रकाश पादुकोण कौन है? पादुकोण से तो आपको याद आ गया होगा, दीपिका पादुकोण उनके फादर हैं ये। क्लियर है? ये भी बैडमिंटन के बहुत बड़े प्लेयर है। क्लियर? चलिए, हेमंत बिस्वा शर्मा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और असम के सीएम भी यही है, कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। क्लियर है? चलिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मुख्यालय का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? मलेशिया में। फटाफट से नोट करिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। बैडमिंटन के जो वर्ल्ड फेडरेशन है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मलेशिया में। बैडमिंटन के मुख्य जो पुरस्कार है वो कौन कौन से हैं? थॉमस कप, उबेर कप, अमृता दीवान कप और चड्डा कप। ये सारे कप बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ लेगा, उबेर कप पेपर में आया हुआ है। उबेर कप किससे संबंधित है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये रहा, याद आ गया। उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात करें, पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल, सबको पता है। क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। ज्वाला गुट्टा, श्रीकांत किदाम्बी, पुलेला गोपीचंद और नंदू नाटेका, ये सारे आपके बैडमिंटन के मोस्ट फेमस प्लेयर हैं। क्वेश्चन पूछता है कि ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दे देंगे, आंसर आपको पता होगा। ये करंट अफेयर्स आप कंप्लीट देखेंगे ना, जीके इतने बेहतरीन रिवाइज होगा, जीएस इतना बेहतरीन रिवाइज होगा, करंट अफेयर्स अलग से होगा। कंप्लीट देखो यार, मजा आ जाएगा। नोट्स बनाकर चलो, मजा आ जाएगा। पेपर के बाद देखना, सारा यहीं से आ रहा होगा आपके। क्लियर है? भारतीय मूल की निम्नलिखित में से किस महिला को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ पत्रकार के रूप में नियुक्त किया गया है? फटाफट से कमेंट करो। अगर आपने ये लेक्चर कंप्लीट देखा है यहां तक तो आपकी मेहनत की मैं दाद देता हूं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप 1 मिनट
10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट के लगभग ये लेक्चर हो चुका है, आप कंप्लीट देखें। पेशेंस है, आज के टाइम पे बच्चा 5 मिनट से आगे नहीं बढ़ता, 5 मिनट 10 मिनट देखा बोर, कल पढ़ेंगे। पेशेंस होना चाहिए। आपको मैं एक चीज और समझाता हूँ, थोड़ी सी आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो लेक्चर आपका लगभग 1 घंटे का है, ठीक है, आप क्या करिए, अगर कंप्लीट नहीं देख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि जो नालायक बच्चे होंगे वो तो पहले ही चले गए होंगे, आप यहां तक देख रहे हैं तो आप पढ़ने वाले हैं, मैं मानता हूं, क्लियर है। अगर आप क्या करिए, जैसे पूरे 1 घंटे नहीं देख पाते ना, तो 2 हिस्से में बांट दीजिए। 1 घंटे का आता है, ठीक है सर, मैं आधा घंटा अभी देख लूंगा, आधे घंटे का बाद में देख लूंगा, अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं कि कल से आप आधा आधा घंटा देखने लग जाए, नहीं। अगर आपकी कैपेसिटी है 1 घंटे की, वैसे मुझे लग रहा है, तो आप कंप्लीट देखिए, क्लियर है। एफिशिएंसी को बढ़ाना है पढ़ाई की, घटाना नहीं है। बहुत बढ़िया चल रहे हो आप, बहुत बढ़िया चल रहे हो। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बिल्कुल, क्या हो जाएगा? नीरा टंडन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाइट हाउस की जो आपके जो बाइडेन है उनकी प्रमुख सलाहकार बनाया गया, और ये भारतीय मूल की महिला है, क्लियर है, जो बाइडेन की मुख्य सलाहकार बनाया गया। चलिए आज का मुद्दा देखते हैं। अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन हम लास्ट में भी पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ चुके हैं। देखिए आज का ये जो क्वेश्चन है ना, इश्यू ऑफ द डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी कमेंट में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में इसका डिटेल में आंसर दीजिए करिए, ठीक है। लास्ट क्लास में देखना बच्चों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट करे हैं, जो लास्ट क्लास का मुद्दा था, आज के में आपको करना है, ठीक है। निक्की ने, बहुत से बच्चों ने, मतलब बहुत अच्छे अच्छे, मतलब एक ये लगता है कि हाँ यार ये सिचुएशन चल रही है। आप भी कमेंट देखा करिए बच्चों के क्या रिप्लाई आते हैं, ठीक है। आज का मुद्दा क्या है अभी? छात्रों के जीवन में सोशल मीडिया। आप सारे छात्र हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके जीवन में सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी आप देख रहे होंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब बंद होने की बात हो रही थी, क्लियर है ना। तो आप बताइए आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि आज से 10 साल 15 साल पहले तो कुछ नहीं था, तब भी लोग एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने हैं, तब भी बड़े बड़े साइंटिस्ट बने हैं, और आज की डेट में सोशल मीडिया है और तब आपको ये सब सुविधाएं हैं, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी लाइफ पर? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जिसका कमेंट अच्छा लगता है आने वाले समय पे उसे जरूर कुछ ना कुछ मैं अच्छा करेंगे, ठीक है। मैं, वैसे कई बच्चे पूछ रहे होंगे, एक क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप पे लगाया था लेकिन उसका अभी जवाब नहीं दूंगा, टीम ने मना कर दिया कुछ लेक्चर्स बाद। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस क्लास को बनाने में, बहुत एफर्ट लगता है, क्लियर है। आप इसको जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बता देना कि आपको मंथली करंट अफेयर्स चाहिए, कमेंट करना, 31 तारीख को जरूर लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।